भाई बड़ी सीधी सी बात है, फिर से मैं वही बात कहूंगा लेकिन डिफरेंट। एक आदमी जो बहुत ही मशहूर है अपने काम के लिए, बड़ी अच्छी तरह काम करता आया है। मैंने उसके 2.5-3 ही पॉडकास्ट देखे हैं, 2.5 या 3। मैं इसलिए बोलूँ कि आई एम नॉट रियली मजा आया होगा आपको। नहीं मजा नहीं आया सर, मुझे और भी चीजें। तो मैंने ये देखा है कि उससे एक गलती हुई है जिसके बारे में सबूत है कि उसने एक और विदेशी शो को कॉपी किया, उसका कॉपी करके अपना ठूस दिया कि निकल लेंगे पतली गली से। वो फंस गया, उससे गलती हुई है, उसको एहसास हो गया, उसने माफ़ी मांगी है कि मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, मेरे से गलती हो गई। बात यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए और उसको वार्निंग दे दो कि मैं ऐसे नहीं। अब वो उसको जूती मारेंगे, जेल में डालेंगे, आतंकवादी, एंटी ना, ये गलत बात है। लखन का रिप्लाई अभी आ रहा है। एक मिनट रुकिए, अब हो गया। मालूम है प्रॉब्लम क्या है। सब एक साथ बोलते हैं तो किसी की बात समझ में नहीं आती। जैसे सूरज पाल अबू इनकी बात नहीं समझ कर रहे थे। नहीं ठीक है लखन पाल जी, ओके नासिर भाई सुनिए, प्रॉब्लम क्या थी, बड़ी अच्छी बात बोली। होता क्या जब एक साथ बोलते हैं तो हम कुछ का कुछ समझ लेते हैं, जो एग्जैक्टली अभी यही हुआ। उन्होंने कहा कुछ, इन्होंने कुछ और समझ लिया। लेकिन लखन जो बात यहां पे हो रही है, बात यह है कि आप कंटेंट बनाएंगे तो उसको रेगुलेट कौन करे। समय रहना, अगर कोई शो कर रहे हैं तो YouTube पर उस कंटेंट को जाना चाहिए। ये कौन तय करेगा कि हमारी भारत की ऑडियंस क्या देखे क्या ना देखे। सर पहली बात, YouTube प्लेटफॉर्म खुद से इतना स्ट्रिक्ट है गाइडलाइंस में कि अगर आप YouTube खोलोगे तो आपको वल्गैरिटी बहुत कम वहाँ पर दिखेगी। तो फिर ये सब कैसे हो जाता है? इसी वजह से कि जब वहाँ पे कुछ दिखता है तो लोग इतना आउटरीच करते हैं, क्योंकि हैबिचुअल नहीं है YouTube खोल के ये सारी चीज़ें देखने के लिए। आप Instagram चलाते हो, आप रील्स चलाते हो, तो यू आर नॉट सेलेक्टिंग अ रील, रील्स आर बीइंग थ्रोन एट यू कि आप रील्स चला रहे हो, आपका कंट्रोल नहीं है कि आपकी फीड में आ जाए। बट YouTube इज नॉट लाइक दैट। YouTube में आप खुद से सेलेक्ट करते हो एंड पीपल आर नॉट। नो बट YouTube पे ये कंटेंट अब जब सरकार की आपत्ति हो गई तब हटाया गया। उससे पहले तो उनके चैनल पे था ना वो कंटेंट। चैनल कंटेंट मिलियंस लोगों ने देख लिया ना। नहीं सर, पब्लिक भी नहीं था वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए था, जो पे करते हैं सिर्फ उनके लिए अवेलेबल था। उसके बाद में उसको कुछ टाइम बाद पब्लिक किया जाता है, तो उन्हीं में से जिन्होंने कुछ देखा होगा वहीं से पूरा आउटरीच स्टार्ट हुआ है। तो अभी पब्लिक भी नहीं हुआ था कंटेंट। तो मुझे ये बताइए, ये जो सामने ऑडियंस बैठी है ये तो कह रही है कि मुझे वो कंटेंट पसंद है। वो तो कह रहे हैं कि मुझे कंटेंट से साफ सुथरा कंटेंट। नहीं बिल्कुल, आप वो कह रहे हैं कि मुझे वो डार्क कॉमेडी पसंद है। हमें स्ट्रेस होता है, हम हो सकता है बिल्कुल लोगों के पसंद है, इसीलिए वो शोज चल रहे हैं। बट लोगों को वो स्टेटमेंट नहीं पसंद। इट्स नॉट अबाउट द होल कंटेंट और होल प्लेटफॉर्म, इट्स अबाउट द सिंगल स्टेटमेंट एंड दैट डज नॉट मेक सेंस। India's that's it. अच्छा आपने एक मिनट let him complete. लखन आपने उस प्लेटफॉर्म पे दूसरे शोज देखे हैं आपने? हाँ जी देखे। तो वो आपको सही लगते हैं जिसमें गालियां दी जा रही हैं? सर हम जिस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, हमें उस तरीके का YouTube का एल्गोरिथम है कि ज्यादा दिखाया जाता है, तो मेरे फीड पे नहीं आता है सर। लेकिन OTT की आधी सीरीज, इंस्टा की आधी रील्स बंद हो जाएंगी अगर इस तरह की चीजें यहाँ से बंद हो जाएं तो। सर इंस्टा की तो आई डोंट थिंक, क्योंकि कुछ तो कंटेंट ऐसे जो होने चाहिए, जो जैसे कि अभी मैम ने बताया कि बहुत ज़्यादा मतलब आप उसको शेयर भी कैसे कर लोगे, आप ये देखो। लेकिन आप जो कह रहे थे डिमांड सप्लाई का खेल है, वो ऐसा भी नहीं है। आप देखना कई बार इतने हीनियस क्राइम्स के वीडियोस वायरल हो जाते हैं, नॉट बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग और कंज्यूमिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट, बट बिकॉज पीपल आर रिएक्टिंग टू इट। तो इट्स ऑल द गेम ऑफ एंगेजमेंट। इसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि जितना फुअड़ होगा उतना ज्यादा व्यूज। नहीं सर, जितना लोगों को ट्रिगर कर जाएगा। आप देखना जितने भी सेंसिटिव कंटेंट्स हैं वो क्यों वायरल होते हैं, क्योंकि लोगों को ट्रिगर कर गए, या तो बुरा लगा या अच्छा लगा। और अगर कॉमेडी की बात करो, आई हैव सीन अ वीडियो ऑफ संदीप शर्मा टुडे। संदीप शर्मा यू ऑल माइट नो, जिन्होंने वो बाप वाली वीडियो बनाई थी ना, कॉमेडी करते करते लोगों को रुला भी दिया और हंसा भी दिया कि बाप क्या होता है। तो वो एक टची कंटेंट था। आज उनका वीडियो देखा, व्हाट ही वाज सेइंग कि ऐसे कॉमेडियंस और इनकी वजह से सेंसरशिप हमारे पे लग जाएगी। ये सहमत नहीं, सूरज पाल अमू सहमत नहीं है। नहीं सर, वो बोल रहे हैं उनके कॉलेज के शोज कैंसिल हो गए। सूरज पाल अमू बोलिएगा, लेकिन प्लीज वैसा मत करिएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, TV9 भारतवर्ष के अलावा मुझे नहीं लगता इस फिल्म सिटी के अंदर किसी चैनल ने इस प्रकार की बहस की होगी। मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ। भी धन्यवाद करते हैं। अरे सुनो भैया, आपने की बहुत अच्छा किया। बहस में होता है, गर्मा गर्मी होती है, परंतु इस प्रकार के कंटेंट्स के ये बच्चे समर्थक नहीं है। ये अभी यति दीदी ने अश्लील भोजपुरी गाने मैडम नहीं बीच में बोलिए। आप देखती है, मैं नहीं देखता हूं। भोजपुरी गाने के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप?
होंगी। यार मानवी, रवि किशन, मनोज तिवारी, मानवी, अच्छा, ठीक है। आप देखती होंगी। मुझे लगता है इस बात को अब यहाँ पर बात क्योंकि भोजपुरी फिल्मों की आ गई है, बात यहाँ पर दूसरे कंटेंट की आ गई तो उस पर ही बात करें, इसको कंट्रोल नहीं करेगी। तो ये जो आप अपने किसी भी वेरी सॉरी मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा हार्श है, लेकिन क्या आप अपने बच्चे को ऐसा कंटेंट दिखाना चाहेंगे? देखिए मैं कौन होता हूँ बच्चे की लाइफ कंट्रोल करने वाला? बट एक दिन तो मैं नहीं रहूंगा दुनिया में, बच्चा बड़ा होगा, अपनी जिंदगी खुद लीड करेगा। अभी तो आप डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए। आप सुन लीजिए, अब बेसिक क्या है, अगर सरकार सब कुछ नियंत्रित करेगी, ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। मैंने बार बार मुझे यही कहा, कंटेंट सही हो सकता है, कंटेंट गलत हो सकता है, डिबेट उसमें नहीं है। डिबेट है क्या हम गवर्नमेंट को अलाउ करें कि वो कंटेंट को रेगुलेट कौन तय करेगा? हम कॉन्स्टिट्यूशन तय करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो मतलब गवर्नमेंट ही हुआ ना? नहीं, सरकार अलग है, जुडिशरी अलग है। आप जाएं, आपको ऑब्जेक्शन है, आप अप्रोच करिए, कोर्ट सही या गलत का संज्ञान लेगा, ये तरीका है। पाकिस्तान का मैंने एग्जांपल दिया था, पाकिस्तान का मैं खिलाफ हूं। ब्लास्फेमी लॉ के नाम पे हमारे हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई, इवन मुस्लिम भाइयों को प्रोसिक्यूट किया जाता है कि भाई धर्म की निंदा हो गई। क्या वो सही है? गलत है। यहाँ भी ऐसे कानून नहीं आने चाहिए। Let the public decide what is wrong. Let the public decide, but let the सूरजपाल हमू speak. मैं अग्रवाल साहब, नासिर साहब के साथ, मानवी के साथ, विवेक के साथ सैकड़ों डिबेट्स में मैं पद्मावत के समय से आपके साथ आ रहा हूं, बहस करते हैं, खूब करते हैं। पहली बात तो इस देश के अंदर जो कानून जो बना हुआ है उसके ऊपर आज तक किसी ने रोक नहीं लगाया देश की आज़ादी के बाद। जो आप बार बार कह रहे गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट जब 370 हटाने की बात करती है तो गवर्नमेंट इतनी बकवास चीज़ों को भी हटाने के लिए कानून बनाए, सख्त कानून बनाए। गलत होगा, सुनिएगा, ठीक। फिर सरकार डिसाइड करेगी कि आप मोदी के खिलाफ बोल सकते हैं या नहीं। आपने सुनो, विवेक सुनो, एक मिनट, अभी विवेक सुनिए। आपने कहा मेरे बच्चे को मैं कैसे बताऊं? मेरा काम है मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देना। बच्चा किस तरफ जाएगा ये मेरे और आपके हाथ में नहीं है, ये बच्चे खुद तय करेंगे अपना भविष्य। बिल्कुल, परंतु अभी यही कह रहा हूं, क्या बच्चों को जो लोग परोस रहे हैं अपनी प्रसिद्धि के लिए जी, वो रातों रात स्टार बनना चाहते हैं, किन शर्तों पर? अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो, दिखाकर, ऐसी ट्यूनिंग दो, गंदगी दिखाकर इंडिपेंडेंस दो, उस चीज का विरोध खुल के बात करो, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो, उनके साथ डिस्टेंस मत रखो, आपका बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा। आपका बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आप मान रहे हो कि बच्चे को देखना नहीं चाहिए, ये तो आप मान रहे हो, ये भी आप कह रहे हो कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि बच्चा उस कंटेंट की तरफ ना जाए। सेक्स एजुकेशन के ऊपर इतने सालों से चर्चा चल रही है, कौन से स्कूल और कॉलेज के अंदर सेक्स एजुकेशन पढ़ाई जा रही है? बताएं। नहीं पढ़ाई जा रही। पढ़ानी चाहिए। नासिर भाई, ओके, नासिर भाई, ओके, मैं छोटी सी बात बोलूंगा, सच बोलूंगा, तो अगर हो सके तो बीच में ना बोलिएगा क्योंकि सच्ची हैं सारी बातें। एक आदमी से गलती हुई है, गलत बयान था, मतलब ये आप बोल चुके हैं कई बार। एक मिनट, कई बार बोल चुके हैं आप, ठीक है। तो अब ये हो गया कि उसने माफ़ी मांगी है, रफा दफा हो चुका है। गवर्नमेंट अगर उसको ऐसी बात है तो उससे कहें कि मिस्टर रणवीर सर, दिस इज नॉट अबाउट अ पर्सन, दिस इज अबाउट द इशू। रणवीर अलाहाबादी, स्टॉप दिस प्लीज, अदरवाइज यू विल फेस बर्बादी। धमकी दे दो उसको, वार्निंग दे दो, बात खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा बवाल, नहीं बवाल है सर, बवाल पूरे देश में है सर। दिस इज नॉट अबाउट, नो, ये एक इंसान के बारे में नहीं है, ये उस मुद्दे के बारे में। नॉट स्टूपिड, दे नो व्हाट टू सी, व्हाट टू लाइक एंड व्हाट टू रिजेक्ट। सर कल को कोई और रणवीर इलाहाबादी आ जाएगा और माफी मांग के बैठ जाएगा, आप मान जाओगे? इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है, स्टूडेंट्स के ऊपर कोई असर नहीं हुआ है, बिकॉज उन्हें पता है जो चीज फेंकने के लायक है वो फेंक दी जाती है, और जो चीज एंजॉय कर, कॉमेडी के दायरे में ऐसी बातें होती हैं। लोग गालियां देते हैं, नॉर्मल टॉक में माँ बहन की गालियां देते हैं लोग, दे डोंट मीन इट। एक आदत सी है बनी हुई हमारे, तो घर में देने लग जाएं। लेकिन एक मिनट, घर में देने लग जाएं। मैं कह रहा हूँ ये माँ बहन की गाली, माँ बहन की शादी देने लग जाए। कोई नहीं देता, तो घर में नहीं देते सर, हम लोग घर में नहीं देते, घर में नहीं देते। ये कह रहे हैं कोई बच्चा माँ बहन की गाली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ दिस इज नॉट अबाउट द, एक मिनट, अब सुनिए नासिर भाई सुनिए, सवाल सुन लीजिए। नासिर भाई, आप पैनलिस्ट में, एंकर में सवाल पूछने का हक रखता हूं। आपने कहा कि रणवीर इलाहाबादी ने माफी मांग ली, छोड़ दो, तो दिस इज नॉट अबाउट अ पर्सन।
कल को कोई और रणवीर इलाहाबादी आएगा, गलती करेगा, माफी मांगेगा और फिर चला जाएगा। तो उसको दिस इज अबाउट द इश्यू। इस इतना इश्यू को कैसे रोकें? फिर कोई आएगा, गौरव- फिर आतंकवादी। गौरव जी, एक I mean, what is the big deal? उसको एक थप्पड़ मारो और क्या? गवर्नमेंट वाले फोन करें, मिस्टर गौरव जी, इलाहाबादी, यू बिहेव अदरवाइज यू विल फेस बर्बादी। मुझे लगता End है of कि story। काफी बोल इतना चुके हैं वो वो। कोई ठीक है, और माँ आता, चेतन, कोई बोलिए। नहीं। अलाउद्दीन खिलजी आया। माँ चेतन बोलिए, बोलिए। वो नासिर जी कह रहे हैं छोड़ दो, बच्चा जाने दो। नासिर- डरना क्यों? नासिर- बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने इतना दीजिए। क्यों डर रहे हैं? कोई और क्यों करना? आएगा। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। नासिर भाई सुनिए, भूत आएगा। नासिर भाई आप एक्टर अच्छे हैं, लेकिन आप उस एक्टिंग के पीछे इशू की गंभीरता को नहीं छुपा सकते।